बिशाम हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई कलअदम टीटीपी मुलविस है। शवाहिद भी मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कलअदम टीटीपी कमजोर अफगान हुकूमत का फायदा उठा रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मसला अफगान अबूरी हुकूमत के सामने उठाया, लेकिन बदकिस्मती से अफगान हुकूमत से अच्छे नताइज नहीं मिले। कलअदम टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त जारी। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत और कतर के सफीरों की अलग अलग मुलाकात। दोनों सुफरा ने वज़ीर आज़म को अपनी क़यादत की जानिब से खतूत पेश किए, जिसमें दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम दिया गया। दौरा बाहमी ताल्लुकात और सरमायाकारी बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। पंजाब हुकूमत के महंगाई में कमी के लिए इक़दामात पर अमल दरामद का फुकदान। जिले इंतजामिया की गफलत और नाकिस मॉनिटरिंग मसनूई महंगाई का तूफान थम ना सका। लाहौर में रेट लिस्ट पर कहीं अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। 60 रुपए वाले आलू 100 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 80 रुपए की बजाय 120 रुपए किलो। लीमू 500 रुपए, भिंडी 200 रुपए किलो। मुल्तान में भी ऐसी ही सूरत हाल। भिंडी 160 रुपए और अरवी 300 रुपए किलो। अदरक और लहसुन भी 600 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। करियाना आइटम्स की कीमतें भी मनमानी वसूल। फैसलाबाद में सफ़ेद चने 258 की बजाय 280 रुपए किलो और स्याह चने 220 रुपए किलो फरोख्त। बेसन 250 रुपए, चावल 230 रुपए में बिक रहे। पंजाब हुकूमत ने रोटी तो सस्ती कर दी, लेकिन हुक्म पर अमल दरामद मुमकिन ना हो सका। लाहौर के तनूरों पर ताहाल रोटी की पुरानी कीमत पर फरोख्त। तनूर मालिकान ने नोटिफिकेशन ना मिलने का बहाना बना दिया। बहावलपुर में भी सूरत हाल जूं की तूं। सरगोधा में रोटी तो 14 रुपए की कर दी गई, लेकिन वजन घटा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी पर इजहार नाराजी। सरकारी निर्ख मुकर्रर होते हैं मगर बाजारों में रेट कुछ और होता है। जिम्मेदार कौन है? मरीम नवाज का महकमों से इस्तफसार। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का निजाम बदलने का फैसला कर लिया। उधर वजीर खुराक बिलाल यासीन बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी के लिए मुतहरिक। बेकरी एसोसिएशन का इजलास बुला लिया। कहा 2 माह में गंदम, आटा और मैदा 30 से 48% सस्ता हुआ। कल तक का वक्त है। डबल रोटी, रस और बन की कीमतें कम करें। मुल्क में आज भी सूरज आग बरसाने लगा। दादू, लाड़काना, नवाबशाह, मोहनजोदाड़ो में पारा 49 डिग्री को क्रॉस कर गया। डीजी खान, सीबी, सखर, बहावलपुर में दर्जा हरारत 48 रिकॉर्ड। गर्मी का पारा आज भी 50 डिग्री से ऊपर जाने का खदशा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री और कराची में 35 डिग्री को छू गया। शिद्दत 5 डिग्री ऊपर महसूस हो रही। शदीद गर्मी के बायस कारोबारी मराकज वेरान, शहरी घरों तक महदूद। इंतजामिया की जानिब से हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कैंप भी कायम। शहरियों का मशरूबात पीने पर जोर। अंदरूने सिंध के इलाकों में आलूदा पानी पीने से पेट के अमराज में इजाफा। एक शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग। अवाम बेहाल हो गए। बिजली घंटों एलानिया और गैर एलानिया गायब रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 20 घंटे की तवील लोड शेडिंग। पश्त, खरा, बडबेर, अरमड़ और तहकाल में शहरी बिजली को तरस गए। पेशावर के शहरी इलाकों में भी 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बलूचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक रिकॉर्ड। कोयटा में 10 घंटे और दीगर इजला में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट है। एलानिया लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे तक जा पहुंचा। कराची के कई इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। जिला वस्ती, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद 12 घंटे की बंदिश। कमर्शियल एरिया में हर 2 घंटे बाद 2.5 घंटे तक बिजली गायब हो रही। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम भी वक्फे से खराब। कहीं 6 तो कहीं 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। उकाड़ा में शहरी इलाकों में 6 और दही इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्तान और गुजरात के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली गायब। शहरियों का लोड शेडिंग में कमी का मुतालबा।
बेमिसाल अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज असर डिफेंस फेज 8 में अदा की जाएगी। तलत हुसैन ने फनून लतीफ़ा में निस्फ सदी तक खिदमत अंजाम दी। फन के उफक पर उनका नाम हमेशा चमकता रहेगा। सिंध हुकूमत का कराची को महफूज बनाने का प्लान। सेफ सिटी मंसूबे के लिए 3 अरब से जायद रकम जारी। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा, सेफ सिटी मंसूबे से जुराइम की शरह में बतदरीज कमी आएगी। सेफ सिटी मंसूबे का पहला मरहला 12 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की है। कच्चे में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन जारी। आईजी सिंध कहते हैं, सिर्फ 4 अजला में डाकों का मसला है। इलाका दुश्वार गुजार है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। कई नोगो एरियाज खत्म कर दिए जा चुके हैं। 70 हाई प्रोफाइल डाकू भी मारे गए हैं। कश्मीर पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन बड़ी कामयाबी मिल गई। 2 माह पहले अगवा होने वाले 5 बैंक मुलाजिमीन बाजियाब, डाकू फरार हो गए। डाकू ने 2 माह कबल अगवा किए गए एक मगवी की तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी। उधर कराची सरजानी में शहरी की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू शहरी से लूट मार कर रहे थे। जगह जगह गंदगी के अंबार, कचरे के ताफून से शहरी होने लगे बीमार। शकरगढ़ में सफाई के दावे धरे रह गए। इंतजामिया ने सूरत हाल पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली। सफाई सुथराई के इंतजामात न होने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। पिंड दादन खान के मराकज़ सेहत मजाक बन गए। 2 लाख से जायद आबादी वाले शहर के तमाम 11 सेहत मराकज़ में डॉक्टर की अदम मौजूदगी परेशानी का बायस बनने लगी। डॉक्टर्स की बजाय मातहत अमला इलाज करने लगा। चौकीदारों, नायब कासिदों, डिस्पेंसर्स और लेडी हेल्थ विजिटर्स ने डॉक्टर्स की खाली असामियां संभाल ली। और वादी नीलम में जश्न बहारा, चारों तरफ रंग बिखर गए। मेले के शुरा के लिए खेलों का भी एहतमाम। खवातीन और बच्चों ने भी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। मौसीकी की रंगारंग तकरीब ने भी मेला लूट लिया। बैंड की धुनों पर मंचलों ने खूब भंगड़े डाले। मुल्क भर में गर्मी की लहर जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जबकि जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। मजीद जान लेते हैं राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा कितने घंटों की लोड शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल, मुल्क भर में शदीद गर्मी की वजह से बिजली की तलब में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त बिजली का शार्ट फॉल जो है पूरे मुल्क में वो 5500 मेगावाट तक पहुंच गया है। इस वक्त मुल्क में बिजली की तलब जो है वो 24,000 मेगावाट तक है और बिजली की पैदावार जो है वो 18,540 मेगावाट है। पन बिजली ज़राए से बिजली की पैदावार जो है वो 5,500 मेगावाट है और सरकारी थर्मल पावर प्लांट जो है उनसे बिजली जो है वो 780 मेगावाट पैदा हो रही है। इसके साथ साथ निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार जो है वो 8,200 मेगावाट है। विंड पावर प्लांट से 860 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है और इसके साथ साथ सोलर पावर प्लांट से 190 मेगावाट है, जबकि बिगास से 180 और न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है वो मुल्क भर में 2,888 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इस वक्त जो मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल है वो इस तरह है कि मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो जारी है, जबकि लाइन लॉसेस वाले इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि हम बात करें रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद में जो है वो लाइन लॉसेस वाले इलाके बहुत कम है और मामूल के मुताबिक जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। जहाँ यहाँ पर जो है वो कहीं 2 घंटे की लोड शेडिंग है और कहीं 4 घंटे की है, इससे ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही। जबकि देही इलाके जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के, वहाँ पर लोड शेडिंग जो है उसका दुरानिया 6 से 8 घंटे का है। जी